हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं कुछ ऐसे 8 टिप्स आपको बताऊंगी जिससे अगर आप यूज़ करते हो तो आपके गुलाब में नई नई ग्रोथ भी आएंगी, गुलाब में कलियां भी बनेंगी और गुलाब का जो हमारा फूल है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, काफ़ी बड़ा होगा, बड़े बड़े साइज़ में आपको फ्लावर्स मिलेंगे और फ्लावर जो है उसमें कलियाँ भी बहुत निकल के आएंगी। तो और रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है तो इसमें कुछ केयर टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको अपने रोज़ प्लांट में बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप ये केयर टिप स्किप कर दोगे तो आपका रोज़ प्लांट के चांसेस जो होते हैं मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें फ्लावर्स भी आपको नहीं मिलेंगे अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हो। तो मैं जो जो आपको बताऊंगी प्लीज़ आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा जिससे आपका रोज़ प्लांट भी मेरी तरह हेल्दी और ऐसे ही न्यू न्यू ग्रोथ करता रहे। और फ्लावर्स भी आप देख सकते हो इनके कितने बड़े साइज़ में आया हुआ है। तो पहली चीज़ क्या होती है, बड़े साइज़ का फूल लेने के लिए आपको सही वैरायटी का चयन करना पड़ेगा। यानी कुछ फ्लावर्स जो आते हैं उसमें छोटे छोटे फूल्स होते हैं, फ्लोरीवंडा आप देख सकते हो। जो कुछ फ्लावर्स आते हैं उसमें बड़े साइज़ के फूल आते हैं, जैसे मेरा ये देख सकते हैं फ्लावर, इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का फूल आता है और काफ़ी पैटर्न जो देख सकते हैं इनका पैटर्न कितना खूबसूरती से आता है। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ चेक करके लाएँ कि उसमें फ्लावर कौन सा आएगा और उसमें मतलब फ्लावर कितने साइज़ में आएगा। कुछ तो ऐसी होती हैं जिनमें एक दो कलियाँ ही आती हैं और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ ढेरों कलियाँ आती हैं। तो अगर आपको एक साथ ज़्यादा कलियाँ चाहिए तो आपको वही प्लांट लेना पड़ेगा जिसमें एक साथ ज़्यादा कलियाँ निकल के आए। सेकंड टिप क्या होती है कि हम प्लांट तो लेके आ गए हैं, लेने के बाद हमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब फ्लावर हमारा खिल चुके, जो हमारा फ्लावर आप देख रहे हैं, जब ये फ्लावर मेरा डेड हो जाएगा तो मैं इसको कम से कम 3 पत्ती नीचे से कट कर दूंगी। यानी जब फ्लावर कट हो तो उसके आप देखेंगे कम से कम 1-2 नोट छोड़ के तीसरे वाले नोट पे 3 पत्ती दिखेगी आपको, वो 3 पत्ती से आपको कट कर देना है। उससे होगा क्या कि हमारी जो प्लांट है वहाँ पे नई नई सूट्स जो है डेवलप होंगी और जहाँ नई नई सूट्स होंगी वहाँ पे आपको कलियाँ भी ज़्यादा बनेंगी। थर्ड क्या करना है, प्लांट कट करने के बाद उसको क्या है, लॉक करना ज़रूरी है। लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने कट किया होगा, जहाँ पे आप कट करोगे वहाँ से आपको या थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लीजिए आप, चाहे आप थोड़ा सा फंगीसाइड ले लीजिए, या फिर सबसे अच्छा ट्रिक जो है मोमबत्ती आती है, मोमबत्ती को आप जला लीजिए। जलाने के बाद उसमें जो मोम पिघलता है आप उसको अपने उसी प्लांट में डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा और प्लांट एकदम सेफ रहेगा। फोर्थ क्या होता है, हमें अपने प्लांट्स को डाई बैग से बचाना है। डाई बैग होता क्या है, जब जहाँ पे आप अपने प्लांट्स को कट करोगे वहाँ की जो ब्रांच होंगी वो पूरी एकदम ब्लैक पड़ने लगेगी। यानी जो ब्रांच है वहाँ से ऊपर से काली होने लगती है और पूरी प्लांट फिर हमारा ये काला कर देता है, पूरी ब्रांच काली हो जाती है जिससे प्लांट हमारा मर जाता है। तो डाई बैग से बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि जब आप कट करो तो आप उसमें फंगिसाइड पाउडर का ज़रूर यूज़ करें, या फिर आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो। जो हमारा नॉर्मल एलोवेरा जेल आता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ करिए, वो भी एक अच्छे फंगिसाइड का काम करता है और उससे भी आपके प्लांट में किसी तरह का डिसीज़ या फिर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी, जिससे आपका प्लांट जो है डाई बैग होने से बच जाएगा। पाँचवीं टिप जो है हमारी वो है सॉइल मिक्स। जब भी आप अपना गुलाब लगाएं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी सॉइल मिक्स एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर सॉइल मिक्स आप अच्छी नहीं बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो रूट्स हैं वो सॉइल में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, रूट्स जो है डेड हो जाएगी। और अगर प्लांट के रूट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो वो प्लांट्स भी हमारा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ टिप क्या है, जब भी हम नर्सरी से गुलाब लाते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें सकर ब्रांचेस ज़्यादा ग्रो हो जाती है। जैसे आप मेरा ये रोज़ प्लांट देख सकते हैं, इसमें क्या है कि नीचे से सकर ब्रांचेस निकली हुई है। सकर ब्रांच किसको कहते हैं, यानी जंगली पत्ती जो हमारे जो गुलाब होती है उसमें नीचे से जंगली जो ग्रोथ होने लगती है उसको सकर ब्रांचेस कहते हैं। जैसे कि जो हम ग्राफ्टिंग नोड होता है उसके नीचे से जो भी प्लांट हमें डेवलप होते दिखाई दें वो सकर ब्रांचेस होती है, आपको उसको निकाल देना है। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो इससे हमारा प्लांट जो है डेड हो जाएगा, प्लांट के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और इसमें जो वीड्स या खरपतवार होती है जिसको बोलते हैं उनको भी निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हमारा प्लांट जो है हेल्दी रहेगा और कोई इसमें हमारे कोई पत्तियाँ या फिर फंगस भी लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके जितने भी वीड्स हैं, क्योंकि ये जो घास फूस इसमें गिर जाते हैं और बरसात के मौसम में ये सड़
जाएंगे और फंगस का काम करेंगे, इसलिए इनको निकालना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। सिक्स्थ टिप क्या है, हमारी सनलाइट। हमारे रोज़ प्लांट को सनलाइट काफ़ी पसंद होती है, सन लविंग प्लांट होता है ये। कम से कम इसे 6 से 7 घंटे की धूप देना ज़रूरी है। धूप में कमी आप बिल्कुल मत करिए, डिपेंड करता है इसके मौसम के ऊपर। जैसे बरसात का मौसम है तब भी आप इसको 6-7 घंटे की धूप चाहिए। गर्मी का मौसम है तब आप इसको 1-2 घंटे की धूप दे सकते हैं सुबह की। बाकी आप इसको शेड में रखें, ज़्यादा धूप भी नहीं पड़ेगी क्योंकि गर्मी की धूप तीखी होती है। और ठंडी की बात करें तो आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि ठंडी की जो धूप होती है हमारे, वो एकदम नॉर्मल होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। इसके कारण आपको मौसम के हिसाब से सनलाइट का भी ध्यान रखना है। बारिश के मौसम में भी आपको सनलाइट देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सनलाइट नहीं दोगे तो प्लांट हमारा होता क्या है कि इसमें कलियाँ नहीं बनती हैं, कलियाँ बनती भी हैं तो वो पीली होकर गिर जाएंगी, क्योंकि इसमें सनलाइट की काफ़ी मात्रा चाहिए होती है हमारे प्लांट्स को खिलने के लिए। नेक्स्ट, अगर हमें अपने प्लांट को ज़्यादा कलियाँ बनानी है तो उसमें पत्तियाँ जो होती हैं वो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, सूरज की रोशनी से ही वो खाना लेती है। और अगर इसमें सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वो खाना नहीं बना पाएगी, वो हमारे प्लांट्स तक खाना पहुँचा नहीं पाएगी। और अगर इनको खाना नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा क्या कि हमारी ना कलियाँ बनेगी ना ब्रांचेस आएंगी, और जो ब्रांचेस निकल के आएंगी वो भी ब्लाइंग शूट्स में आएंगी। यानी ब्लाइंग शूट का मतलब क्या होता है, जो हमारी कलियाँ बन के आते, मतलब जो हमारे प्लांट्स में जो हमारे शूट्स निकल के आते हैं वो एकदम आप बोल सकते हो कि एकदम स्टॉप रहते हैं, वहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। हमारी कलियाँ, प्लांट्स तो निकल आएगा लेकिन वहाँ से फिर वो स्टॉप हो जाएगा, काफ़ी टाइम तक ऐसे पड़ा रहेगा। तो अगर आपके प्लांट्स में कोई ऐसी ब्लाइंड शूट्स है तो आप उसको भी ज़रूर हटा दें। मैं इसे 8th टिप में आपको ये बताऊंगी कि जो ब्लाइंड शूट है आप उनको कट करके हटा दें। ब्लाइंड शूट कट करने से क्या होगा कि जो वहाँ पे उसका ग्रोथ हार्मोन पड़ा होगा वो ग्रोथ हार्मोन आपका एक्टिव हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पूरे प्लांट्स में जो है ग्रो करने लगेगा। ये जो ट्रिक्स है ये आप देसी या फिर हाइब्रिड दोनों प्लांट में यूज़ कर सकते हो। आपके किसी भी प्लांट में ये बिल्कुल भी वो नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी, और आपका जो प्लांट है वो एकदम बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। बात करें अब इसके खाद की कि हम इसको खाद कौन सा दें, तो खाद की बात करें तो काफ़ी रोज़ प्लांट खाद आते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में मैं यूज़ करती हूँ बनाना पील फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, लेकिन ये सब हम क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। और लिक्विड फॉर्म में हम अभी बरसात के मौसम में कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी गिरता है, और पानी गिरने से क्या होता है कि हमारी मिट्टी, प्लांट की जो मिट्टी होती है वो ऑलरेडी काफ़ी गीली रह जाती है, और इतनी गीली मिट्टी में अगर हम फिर से पानी डालेंगे, कोई फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसका हमारे प्लांट्स में कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमारा प्लांट ख़राब ही हो जाएगा। इसलिए हमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इस टाइम पर अपने प्लांट्स को नहीं देना है। लेकिन फर्टिलाइज़र देना है तो आपको फर्टिलाइज़र आप देंगे कैसे, तो एक आपको क्या करना है, लिक्विड फॉर्म में नहीं देना है, सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो मैं NPK एक बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एक प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, फूलों के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए और उसमें नई नई ब्रांचेस निकालने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन तो आजकल हमारे जो बरसात का पानी है उसमें भी भरपूर मात्रा में होता है, तो आप नाइट्रोजन स्किप भी कर दोगे तो चल जाएगा। और आपको करना क्या है, फास्फोरस का जो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है वो NPK में बहुत अच्छे भरपूर मात्रा में होता है। और बात करें पोटेशियम, कैल्शियम की, कैल्शियम जो होता है वो भी हमारे प्लांट्स को काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको क्या करना है, कुछ अंडे ले लेने हैं, अंडे के छिलके जो आते हैं मार्केट से, अंडे तो सभी खाते हैं, और अगर आप अंडे नहीं खाते फिर भी आप अंडे की शॉप पे जाएंगे तो आपको अंडे के छिलके नॉर्मली वो दे देगा, या फिर आप 5-10 रुपये में ले लोगे तब भी आपको मिल जाएगा। आपको अंडे के छिलके लेने हैं, कम से कम आप 5 से 10 अंडे के छिलके ले लीजिए। उसके बाद आपको मिक्सर में या फिर जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आप देखेंगे वो एकदम थोड़े से भुरभुरी फॉर्म में आ जाएगा। जब वो भुरभुरी फॉर्म में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपके प्लांट्स के आइट साइड मिट्टी की गुड़ाई करके आप डाल दीजिए और उसमें मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट्स है उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। कैल्शियम मिलने से हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होगी और इसके जो फ्लावर है वो भी इंक्रीज़ होंगे। इसकी जो कलियां हैं बड़ी साइज़ में बनेंगी और इसमें फ्लावर भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे और हमारा प्लांट जो है हमेशा इतने ही अच्छे हेल्दी सर्वाइव करता रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। बारिश का मौसम चल रहा है तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि हमारी मिट्टी ज़्यादा टाइम तक गीली भी ना रह जाए। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने प्लांट को शेड में रख देना है जहाँ पे उसको बरसात का पानी कम मिले। धूप नहीं मिलेगा तो आप उसको पानी से भी ज़रूर बचाएं, क्योंकि
एक्स्ट्रा वाटर होने के कारण भी हमारे प्लांट जो है मरने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेस वाटर हो जाएगा तो आप उसमें जो भी खाद या फर्टिलाइज़र देंगे वो हमारे प्लांट्स तक नहीं जाएगा, और ज़्यादा टाइम तक मिट्टी गीली होने से क्या होगा, जो उसके रूट्स हैं वो भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा टाइम तक मिट्टी गीली भी नहीं रहनी चाहिए, और अगर मिट्टी गीली हो रही है तो आप अपने प्लांट्स को शेड में रख दें, ऐसी जगह रख दें जहाँ पे उनको पानी जो है कम मिले। एकदम से आपको शेड में नहीं रख देना है, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आपको प्लांट्स को थोड़ा पानी कम मिले। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका रोज़ प्लांट बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कभी भी नहीं मरेगा। और ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं आप इनको ज़रूर फॉलो करिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।